एक बड़ी पुरानी कहावत है और पाकिस्तान के मामले में ये बिल्कुल सही सटीक साबित होती हुई दिख रही है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। $1 लाख के गिफ्ट देने वाला है इमरान खान। किसको? चीन के नेताओं को। आखिर क्या हो गया है जो $1 लाख के गिफ्ट देगा, और वो भी भीख में मांगे हुए पैसों का। तो वहीं पाकिस्तान ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है और तुर्की को छिड़क दिया है। तुर्की के साथ जो हेलीकॉप्टर डील होनी थी उसे कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुना आपने, तुर्की के साथ ही ये डील कैंसिल हुई है। तो वहीं अब तिब्बतियों के साथ कुछ ऐसा कर दिया है चीन ने, जिसे आप कहेंगे कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। चीन छिपा रहा था, लेकिन जिस तिब्बती सेना को चीन ने भारत के खिलाफ खड़ा किया, अब वही उसके लिए काल बन गई है। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब खबर ऐसी आ रही है कि कटोरा लेकर निकलने वाला है इमरान खान दुनिया भर की यात्रा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो अब बिल्कुल खत्म बर्बाद होती जा रही है। इस साल जैसे श्रीलंका के दिवालिया होने की खबर आएगी, तो वैसा ही कुछ पाकिस्तान का भी आ सकता है। वैसे आपको बता दे, कल ही ये खबर आ रही है कि इमरान खान और उसकी पार्टी ने विदेशी चंदे मिले और उस चंदे को छिपा कर रखा है और इसे चुनाव आयोग को बताया भी नहीं है। करोड़ों रुपए का ये चंदा है। खैर, इसके लिए पाकिस्तान में भी हो हल्ला चल ही रहा है। पर अब पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री इमरान खान कथित तौर पर पहले रूस की यात्रा पर जाएगा, फिर चीन की यात्रा पर जाएगा, और इन सारे जगह पर मकसद एक ही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर दान मांगना, भीख मांगना। क्योंकि अभी स्थिति पाकिस्तान की हो गई है बहुत बुरी। अगर इन देशों ने मदद नहीं किया तो आप समझ लीजिए होगा यही कि बहुत जल्द पाकिस्तान भी दिवालिया घोषित हो जाएगा। पर सबसे अजीब बात ये लग रही है कि चीन की यात्रा पर जाने वाले इमरान खान अपने साथ $1 लाख के गिफ्ट लेके जाएंगे ताकि चीन के अधिकारियों को खुश कर सके। सीसीपी के लिए ये गिफ्ट ले जाने की बात हो रही है। पर ये गिफ्ट लेने के बाद भी क्या चीन मांगों को पूरा करेगा पाकिस्तान के? खैर, जहां चीन के साथ आस लगा के बैठा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान ने हथियारों की एक बड़ी डील तुर्की के साथ कैंसिल कर दी है। तुर्की को सदाबहार दोस्त, जो सदाबहार दोस्तों में आता था पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने ये वजह बताई है कि तुर्की बहुत ज्यादा डिले कर रहा है, इतना देर और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक बार को तो कानों को यकीन नहीं हुआ कि क्या ये पाकिस्तान ही कह रहा है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ये पाकिस्तान कह रहा है। और ये डील थी 30 T-129 AT-AK अटैक हेलीकॉप्टर्स की, जिसका ऑर्डर पाकिस्तान ने 2018 में ही दिया था। पर तुर्की इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। करीब $1.5 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था जो तुर्की के साथ पाकिस्तान ने साइन किया था। पर समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि अमेरिका ने इस डील में लगा दिया अड़ंगा और तुर्की को कर दिया मना कि इस हेलीकॉप्टर में जो पार्ट लगे हैं, फोरे इंजन और कई छोटे मोटे पार्ट, वो हम देने वाले हैं नहीं, और हम आपको लाइसेंस भी नहीं देंगे कि आप इसे बेचें। अब जैसे ही तुर्की को इन चीजों की मनाही हुई, तब से तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से परमिट मिल जाए। पर अमेरिका ने ये परमिट तुर्की को दिया कि आप फिलीपींस को बेचो, हमें दिक्कत नहीं है। फिलीपींस को 6 यूनिट बेच भी दिया तुर्की ने, और ये फिलीपींस वाली डील भी 2018 में हुई थी और पाकिस्तान वाली डील भी। पिछले महीने दिसंबर में फिलीपींस को उसका हेलीकॉप्टर मिल गया, जबकि और भी हैं जो तुर्की के इस हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहते हैं, जिनमें मोरक्को है जो 22 यूनिट खरीदना चाहता है, इराक है जो 12 यूनिट, और नाइजीरिया भी है। पर इन सब में तुर्की को सिर्फ उन्हीं देशों को बेचने का परमिशन मिल रहा है जिसके साथ रूस के रिश्ते सही हैं। अब ऐसे में तुर्की लाचार हो गया और जब देखा पाकिस्तान ने कि तुर्की से उसे हेलीकॉप्टर मिलने वाले नहीं है। वैसे आपको बता दे, इन हेलीकॉप्टर को इसलिए खरीद रहा था पाकिस्तान क्योंकि भारत ने अपाचे खरीदा, और अपाचे को लेकर हमेशा उसे डर बना रहता है कि जिस तरीके से अमेरिका अपाचे का इस्तेमाल करता है जब किसी देश में घुसना होता है, किसी जगह को इन्वेड करना होता है, तो वैसा ही कुछ भारत यूके में भी कर सकता है। पर ये मामला हल होता हुआ नहीं दिखा। अब जा रहा है पाकिस्तान चीन के साथ Z-10ME एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। वैसे तो कहा जा रहा है कि इसमें दिन रात युद्ध करने की क्षमता है, अलग अलग तरह के हथियारों को
ले जाने की क्षमता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट, कैनन्स। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि चीनी हथियारों पर भरोसा नहीं होता है। फिर भी अब पाकिस्तान के सामने कोई चारा नहीं बचा है। यहाँ जो कुछ हो रहा है इसके अलावे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तिब्बत के लोगों को तैयार कर रहा है चीन भारत के खिलाफ। खास करके तिब्बत के नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है ताकि भारत के भारतीय सेना को जवाब दे सके, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चीनी सैनिक क्या हैं, ये गलवान घाटी और हाल की तैनाती में साफ दिख गया है कि ये चीनी सैनिक किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, इन्हीं चीनी सैनिकों को संभालना एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है चीनी सरकार के लिए। ऐसे में इस रीजन के लिए सबसे मजबूत माने जाने वाले तिब्बती लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती कर रहा है चीन। लेकिन अब उसने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है, जिस गलती से जो सेना चीन ने खड़ी की है तिब्बत की, कि भारत के खिलाफ लड़ेंगे, वही सेना चीन के लिए काल बन रही है। बात दरअसल ये है कि तिब्बत के अधिग्रहण के बाद बहुत सारे तिब्बती भागकर भारत आए। भारत ने एक खास फोर्स का निर्माण किया। वैसे अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर इस फोर्स का गठन किया था, जिसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहते हैं। बाद में CIA पीछे हट गया और भारत ने इसे कंटिन्यू रखा। अभी हाल में गलवान में जो भारत ने न्यू ईयर पर तस्वीरें जारी की थी, उसमें जो दूसरा झंडा था वो इनका ही झंडा था, जो हमेशा से तिब्बत की आजादी की मांग करते हैं। अब भारत में जहाँ ये फोर्स है, तो वहीं चीन तिब्बत लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और उनकी संस्कृति को तहस नहस कर रहा है। अब इन सब के क्रम में एक खबर निकल कर ये आ रही है कि चीन तालिबान की तरह अपने देश में सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, उसे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। और उससे भी बड़ी बात ये है कि वहाँ जो तिब्बती बौद्ध मॉन्क थे, उनको खड़ा करके ये दृश्य देखने के लिए मजबूर किया गया। वैसे चीन ने तो कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया कि चीन ने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को सामने खड़ा करके उन्हें ये दृश्य दिखलाया कि देखो हम कैसे तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी संस्कृति का विनाश करते हैं। दरअसल चीन अक्सर ऐसा तिब्बती लोगों के साथ करता है ताकि तिब्बती लोग ये समझें कि अब वो चीन के शासन में हैं और चीन के अनुसार ही उन्हें चलना होगा। खैर, अब हो ये रहा है कि तिब्बत के संस्कृति के इस तरीके से बार बार अपमान करने से लोगों के बीच, जो खास करके तिब्बती मूल के हैं, एक गुस्सा सा फैल रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तिब्बती सेना को ट्रेनिंग देके चीन ने तैयार किया है वो उसके लिए ही भारी पड़े, क्योंकि वैसे आप देखेंगे तो दलाई लामा भारत के पक्ष में बयान दे चुके हैं जो भारत के लिए फायदेमंद है। वैसे आपको क्या लगता है, तिब्बती सेना जो चीन की तरफ से तैयार हो रही है, क्या वो भारतीय सेना से लड़ेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।